हेलो फ्रेंड्स। तो आप चलते हैं आज के हमारे सेशन पे। तो ये हम स्पीडी का करंट अफेयर कर रहे हैं जो फरवरी से लेकर के जनवरी तक है। तो जो भी 68 बीपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम शुरू करेंगे मार्च के करंट अफेयर। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो मार्च का हमने इससे पहले वीडियो में फरवरी 2022 के देखे थे और अब हम देखेंगे मार्च 2022 का। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे आज के करंट अफेयर को जो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये मार्च का है। तो 1 मार्च को किसने दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया को तबाह कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ा विमान जो है मारिया, उसे तबाह किया है रूस ने। 1 मार्च को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन सा जो है शीर्ष पे पहुंचा है। तो कौन शीर्ष पे पहुंचा है? तो डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। और 1 मार्च को पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये रजत पदक जीता है इन्होंने। फिर 1 मार्च को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। तो रूस से। ठीक है, 2 मार्च में हम आ जाते हैं। तो किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो चीन ने। ठीक है, अब 2 मार्च को एक और न्यूज है। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों की पहली एम्बुलेंस जो है कहाँ शुरू गई है। तो चेन्नई में शुरू की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कि 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को ही राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो असम राज्य ने घोषित किया है। 3 मार्च को जारी जो विश्व अरबपति की सूची है उसमें शीर्ष स्थान पर जो है, मतलब आबादी की संख्या में शीर्ष है जो वो है यूएसए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 3 मार्च को स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है। 3 मार्च को वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग चीफ ऑफिसर बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च को हैरत महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया। तो जम्मू कश्मीर में। 4 मार्च को सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो फिनलैंड शीर्ष पर है। 4 मार्च को आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, 4 मार्च को शीतकालीन पैरा ओलंपिक, ठीक है, खेलों में रूस और किस देश के एथलेटिक पर रोक लगी है। तो बेलारूस। ठीक है, रूस और बेलारूस एक जैसा है तो इसे आप इस तरह से रिलेट कर लेना। अब 5 मार्च में आ जाते हैं। तो कालियायट्टम जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। तो केरल में। ठीक है, कालिया केरल। 5 मार्च को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दबंग दिल्ली ने जीता है। उप विजेता रहे हैं पटना पायरेट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पटना से रिलेटेड है। 5 मार्च को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडो को शुरू किया है। तो हीरो कंपनी ने। 5 मार्च से कौन एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनी है। तो स्विस एयरलाइंस। ओके, अब हम 6 मार्च में आ जाते हैं। तो 6 मार्च को किसने शिक्षा संस्था में सुधार के लिए देश भर के लिए 59 मतलब 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। तो अन्नपूर्णा देवी ने। ओके, अब 6 मार्च को और देख लेते हैं। तो 6 मार्च को आईएसएसएफ विश्व कप एक सेकेंड निवेथा ने महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक। अब 6 मार्च को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी रिचार्ज
स्टेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिचार्ज सेंटर जो है वो दिल्ली में खुला है। ठीक है। 6 मार्च को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा जो है, हंसा एनजी का ट्रायल हुआ है पुडुचेरी में। 6 मार्च को किस राज्य ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की है? तो सिक्किम ने। ठीक है। अब देखिए 7 मार्च में आ जाते हैं, तो 7 मार्च के घोषणा अनुसार मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर ईला लोथ को। ठीक है। अब 7 मार्च का और न्यूज़ देख लेते हैं। तो छः क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो है मिताली राज। 7 मार्च को और है जो, तो रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में शीर्ष राज्य जो है वो है तेलंगाना। 7 मार्च को भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स, ठीक है, स्लीनेक्स का नवा हुआ है विशाखापट्टनम। स्लीनेक्स से आप कर सकते हो श्री, और इंडिया, SL से श्रीलंका, और IN से इंडिया, और EX से एक्सरसाइज। ओके। 7 मार्च को सूचना अनुसार अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिक अंतरिक्ष यान विकसित किया है, नासा ने। 7 मार्च को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो उस्ताद अहमद अली को मिला है। 7 मार्च को मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है बार्सिलोना में। 6 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां मनाया है। ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। मैं फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, हाँ आप लोग को अच्छे से दिखेगा। तो 8 मार्च को जो कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटक्की। ठीक है। 8 मार्च को किस राज्य ने 8 मार्च को सूचना अनुसार मध्य माइक्रोसॉफ्ट ने कहा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा या फिर क्षेत्र स्थापित किया है? तो वो है हैदराबाद में। ठीक है। 8 मार्च को किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन के पहल की शुरुआत की है? तो श्रम मंत्रालय ने। ठीक है। 9 मार्च को आ जाते हैं, तो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है भूपेंद्र यादव को। 9 मार्च को सूचना अनुसार 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिला है रिजवाना हसन को सॉरी। 9 मार्च को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। 9 मार्च को किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यम योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने घोषणा की है। 9 मार्च को भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा में जो मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया है? तो बोध गया में। ठीक है। श्यान मुद्रा मतलब कि लेटे हुए टाइप हो गया। 9 मार्च को राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृ योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। 9 मार्च को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ईरान ने। 9 मार्च को FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। 9 मार्च को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बना है अमेरिका। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश मतलब क्रूड ऑयल। 10 मार्च में आ जाते हैं, तो किस राज्य सरकार ने पाल दद वाव नरसंहार के 100 साल पूरे होने के लिए ये किया है? तो गुजरात ने। 10 मार्च को राज्य ने मिशन इंद्रधनुष का पहला स्थापना किया है, तो किया है उड़ीसा ने। ठीक है। अब देखिए 10 मार्च को IPC जो है ने बीजिंग ने शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस को प्रतिबंध किया। ये हमने अभी पहले भी देखा था। 10 मार्च को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती शौर्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु। ठीक है। 10 मार्च को ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है झूलन गोस्वामी। ठीक है। 11 मार्च को कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो हंगरी।
11 मार्च को राज्य सरकार ने महिला कार्य कार्यक्रम की शुरुआत की है कर्नाटक ने। 11 मार्च को आईएसएसएफ विश्व कप 2022 का पदक तालिका कौन सा है, मतलब कौन सा स्थान है भारत का। मतलब भारत फर्स्ट है और उप विजेता है नॉर्वे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार घोषित किया है, तो हरियाणा ने। 11 मार्च को राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है, तो अजय भूषण पांडे। ठीक है। 11 मार्च को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्निंग रैंक जो है 2022 का पहला स्थान जो है आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य को मिला है। 11 मार्च को आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। 12 मार्च में हम आ जाते हैं, तो सूचना अनुसार कौन सा राज्य डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा, तो बिहार करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। तो 12 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार जो है डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा। ठीक है, तो वो है बिहार। 12 मार्च को किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, तो त्रिपुरा। ठीक है। 12 मार्च को भारतीय रेल पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो शुरू किया है, तो थापर नगर झारखंड से। ठीक है। 12 मार्च को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं, तो बी चंद्रशेखर। 12 ही मार्च को है चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष बने हैं जस्टिन ए.के. सीकरी। 13 मार्च में आ जाते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया, तो यूनिसेफ के सहयोग से। 13 मार्च को भारत का पहला यूनिकॉर्न इंटरप्राइज कौन बन गया है, तो चेन्नई सुपर किंग्स। 13 मार्च को ही किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो टाइगर वुड्स को। अब 13 मार्च को किस मंत्रालय ने महिला के लिए समर्थ नामक विशेष उद्यमी संवर्धन अभियान शुरू किया, तो एमएसएमई मंत्रालय ने। अब 13 मार्च को ही किसने लक्ष्मी फोर्ट लक्ष्मी पहले शुरू की है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। अब 14 मार्च में आ जाएंगे, तो 14 मार्च को किस राज्य सरकार ने बाल बजट पेश किया है, तो एमपी ने। फिर 14 मार्च को और देख लेते हैं, तो किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड्स अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो गीतांजलि श्री के द्वारा है ये लिखा हुआ। 14 मार्च को चर्चा में रहे पंड्रेथम मंदिर कहाँ में है, तो जो जम्मू कश्मीर में। अब 15 मार्च में आ जाते हैं, तो 15 मार्च में देखते हैं किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया, तो DBS बैंक ऑफ इंडिया ने। 15 मार्च को बेफ्टा अवार्ड 2022 लीडिंग एक्टर किसे मिला है, तो विल स्मिथ। ठीक है। अब 15 मार्च को बेफ्टा अवार्ड फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है, मतलब फिल्म का पुरस्कार बेफ्टा अवार्ड किसको मिला है, तो द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है। अब 15 मार्च को देख लेते हैं, स्पिरिट रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है भारत, मतलब भारत सबसे ज़्यादा हथियारों को आयात करता है। 16 मार्च को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किसी देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया है, तो पोलैंड में किया है। 16 मार्च को देश का पहला AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अब 16 मार्च को भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ हुआ, तो गुरुग्राम में। 17 मार्च को देख लेते हैं, तो 17 मार्च को क्या है कि रॉयल नाइटहुड्स से सम्मानित किया गया है, तो स्टीव मैकविन को। उसके बाद 17 मार्च को किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है, तो रूस ने। 17 मार्च को किस यूक्रेन चाइल्ड बुक अवार्ड के लिए चुना गया, तो मंजीत मान को। 17 मार्च को महात्मा गांधी ग्रीन
ट्रायंगल का अनावरण किया गया है तो मेडागास्कर में। 17 मार्च को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है तो करोलिया विलासवस्का पोलैंड की है ये। उसके 17 मार्च को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार नामित किया गया नारायण प्रधान को। 17 मार्च को एक और न्यूज है कि इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण की सफलता परीक्षण की है आंध्र प्रदेश। 18 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ है। 18 मार्च को किस राज्य ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की तो गुजरात ने। 18 मार्च को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया तो तेलंगाना। 19 मार्च को 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ है शुरू हुआ है तो फरीदाबाद में हुआ है। 19 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है तो फिनलैंड है। 19 मार्च के अनुसार राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी असम सरकार। 20 मार्च को जारी हुरून ग्लोब रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर है तो एलोन मस्क। 20 मार्च को किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो एक्सिस बैंक को। 20 मार्च को सीआईएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया तो 38वां। 20 मार्च को गंगा को किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल्ला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है तो ब्रह्मपुत्रा। 20 मार्च को सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है गाजियाबाद। 21 मार्च को नेटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है तो नॉर्वे में। 21 मार्च को स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है तो नीरज चोपड़ा को। 21 मार्च को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया तो आईआईटी खड़गपुर के साथ। 21 मार्च को नीवा कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला राज्य नागालैंड। 21 मार्च को किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मान किया है तो मालदीव्स ने। 21 मार्च को पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ तो नई दिल्ली में। 21 मार्च को बहरीन ग्रैंड फ्रिक्स 2022 किसने जीता तो चार्ल्स लेक्चर। 21 मार्च को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है तो पंकज अडानी। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सेनाभ्यास हुआ लिमितिया 2022 सेशल्स और इंडिया के बीच। 22 मार्च को पाक जल डमरू स्थल मतलब वाटर स्ट्रीट पाक स्ट्रीट को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक है जिया रॉय। ओके, अब 22 मार्च को प्रित्जकर पुरस्कार जो जीतने वाले पहले अफ्रीकी है वो है फ्रांसीसी कैरे। 22 मार्च को किस राज्य ने डोल उत्सव मनाया पश्चिम बंगाल ने। 22 मार्च को किसने अपना इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है तो हैदराबाद एफसी ने। उप विजेता है केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज दस्तलिक नाम का परीक्षण हुआ है तो उज्बेकिस्तान के साथ। 23 मार्च को 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है मोहम्मद रजा मासूमी ने। 23 मार्च को राज्य तरसिंग पेटई नागस्वर को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु का है ये। 23 मार्च को IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो दिल्ली बन गया है। 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है तो बिहार ने। ठीक है, 23 मार्च को
किस देश की टेनिस खिलाड़ी एसेल बर्वे ने संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। 24 मार्च में अब हम आ जाते हैं। तो 24 मार्च को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है डेनिस पार्नेल ने। 24 मार्च को नाइट फ्रॉक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2014 मतलब कि Q4 2021 कौन सा देश रहा है शीर्ष पे? तो तुर्की। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि तुर्की ने अपना नया नाम क्या कर लिया है, क्या रख लिया है। 24 मार्च को नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल से बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45 नए ग्रहों की खोज की है। 24 मार्च को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है। 24 मार्च का एक और न्यूज है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2012 में भारत के लक्ष्य सेन जो है वो कौन से स्थान पे है? दूसरे। 25 मार्च को इंडियन साइकिलिंग सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में। उसके बाद 25 मार्च को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। 25 मार्च को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी है बायजूस। उसके बाद 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता मनाया है? तो 51वां। उसके बाद 26 मार्च को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात। और महाराष्ट्र है द्वितीय स्थान पे। उसके बाद 26 मार्च को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2026 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मारियो मार्सेल को। 26 मार्च को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। 27 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सिक्किम। उसके बाद 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अर्थ आवर 2022। 27 मार्च को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है ईसा स्वीटेक। अब 28 मार्च को खंदूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की। 28 मार्च को भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो रणवीर सिंह को। 28 मार्च को भारतीय नौसेना के किस जहाज की प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित है? INS बलशूरा। 29 मार्च को स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु। 29 मार्च को सूचना अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय है? तो 5 अक्टूबर को। अब ये हमारा 29 मार्च का एक लास्ट है। तो उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है? सीमा रेखा को मिला। ठीक है। 30 मार्च का जो है किसी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है तो दीपिका पादुकोण को। 31 मार्च को जारी हुरून ग्लोबल U40 सर्वनिर्मित अरबपति 2022 के लिस्ट में चौथे स्थान पर है। ठीक है, जो है हुरून ग्लोबल। 31 मार्च को यूपी विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को। 31 मार्च को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण मनाया गया आंध्र प्रदेश में। 31 मार्च को भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने प्रतिष्ठित कप जो है ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप। ठीक है। इकतीस मार्च को किस देश ने सोलेमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा समझौता किया? तो चीन। 31 मार्च को BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को।
31 मार्च को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो मेघालय की। तो आप कमेंट में बताना कि ये जो लिविंग रूट ब्रिज है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आज की ये हमारी मार्च की कंप्लीट हो गई है और कल हम अप्रैल का कंप्लीट करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।